चलिए देखिए यहीं से लिंक डीएक्टिवेट हो गया था, ठीक है। तो आप 01064 को अगर लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे तो ये कितना बचेगा 1680 इक्वल टू 42 एक्स वाई। तो यहाँ से आपको एक्स वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगा, एक्स इंटू वाई इक्वल टू मिल जाएगा, एक्स इंटू वाई इक्वल टू मिल जाएगा 4 4 जा 64, तो ये 40 मिल जाएगा, ठीक है। आपको ये 40 मिल गया। अब मुझे चाहिए क्या, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर चाहिए, तो फिर म्यूट कर लीजिए भाई, जिसका भी म्यूट नहीं है म्यूट कर ले। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस, माइनस के साथ क्या लिख देंगे यहाँ पर 4xy, ठीक है। आप इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर x प्लस वाई का होल, x प्लस वाई कितना है 14, 14 का स्क्वायर करेंगे 196 और 44 जा हो जाएगा 160 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगा 36, और यही तो मुझे फाइंड करना था। तो 36 यहाँ से भी हो जाएगा। देखिए वैल्यू पुटिंग से भी इजीली बन जाएगा, और इस तरीके से अगर वैल्यू पुटिंग सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगर वैल्यू पुटिंग लग जाता है तो वैल्यू पुटिंग रखकर पहले आप निकल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20%, 20% एंड x% का सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना दिया है, दिया हुआ है 24% दिया हुआ है। तो फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू क्या है, x कितना परसेंट है, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला बताया है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई पर 100, ठीक है। तो यहाँ से रखेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस एक्स माइनस 20x बाई 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा 24। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स में, 20 इधर अगर लेफ्ट राइट हैंड साइड ट्रांसफर हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 4x बाई 5 इक्वल टू हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी है भाई 5%। या आप इसको डायरेक्ट क्या है ऑप्शन से भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने होंगे वहां पर, वहां से भी रखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके प्रवीण, ठीक, प्रवीण एंड अदर्स सभी को समझ में आया कैसे सॉल्व करना है। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 के फॉर्मूले पर रखेंगे, ये सॉल्व हो जाएगा। हाँ ठीक, अभिनव आज आपका पेपर है, ठीक है, एकदम आराम से दीजिएगा, नर्वस नहीं होइएगा, ठीक है। और इवनिंग में शिफ्ट में आप क्वेश्चन जरूर बताएंगे आकर कि कैसा हुआ है आपका और क्या क्या क्वेश्चन आए हुए थे, आप मुझे अपडेट कर देंगे ताकि यही फिर मैं वीडियो कल बना सकूंगा इस पर। एक मिनट, हाँ ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने फिगर क्या था, ये फिगर था, ओके। और ये था, इसके अंदर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बने हुए थे। ये है ए बी सी और डी। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर कहा गया था कि एडी को इंक्रीज कर दिया गया है और बीसी को इंक्रीज कर दिया गया है आगे। तो आपका इसका एक्सटर्नल एंगल जो बन रहा है, एंगल जो ये यहाँ पर एंगल बन रहा है, ये बन रहा है 59 डिग्री का बन रहा है, और यहाँ पर एंगल सी जो है ये बन रहा है एक्सटर्नल 49 डिग्री का बन रहा है। तो आपसे पूछा था एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना होगा। तो जब मैंने आपको फिगर बताया था, एक बार साइक्लिक कोऑर्डिनेटर पढ़ा रहा था, ठीक है, तो मैंने आपको वहाँ पर एक चीज़ बताई थी, ठीक है। क्या बताया था कि ये एंगल जो होता है ये इसके जस्ट इंटरनल का, यहाँ पर ये एंगल जैसे 1 2 3 4 है, तो ये वहाँ बाहर वाला जो एंगल होगा ये एंगल 1 के बराबर होता है। मैंने बताया था इसको कहते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। तो इंटरनल वाले के जस्ट अपोजिट वाला जो होता है यही जो हमारा क्या होता है भाई इंटरनल एंगल सेम बराबर, दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सेम होता है। तो यहाँ से अगर आप देखिए ये 59 डिग्री है, तो इसका अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के साथ जो एंगल बी कितना हो जाएगा 59 डिग्री, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 49 डिग्री, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 108 डिग्री, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ओके।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए कि आपको कोई स्क्वायर गिवन था, ठीक है, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल था, ठीक है, और उस सर्कल के अंदर फिर से एक स्क्वायर बनाया गया था, ओके, एंड उस स्क्वायर के अंदर फिर से एक सर्कल था, एंड उस सर्कल के अंदर फिर से एक स्क्वायर बनाया गया था, ठीक है। तो अब पूछ क्या रहा था, बिगर स्क्वायर का रेशियो स्मॉलर स्क्वायर के एरिया का रेशियो बताना था मुझे, एरिया का मुझे रेशियो बताना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको फिगर सॉल्व कराया, ध्यान से देखिएगा। मेंसुरेशन के अंदर जाकर मैंने बोला था कि बाहर जो एरिया रहेगा उसी का जस्ट क्या है, उसके अगर साइड से अगर सर्कल बना है तो अंदर वाला जो स्क्वायर बनेगा जस्ट इसका हाफ होगा, और इसी का जस्ट हाफ इसके अंदर फिर से सर्कल के अंदर फिर से कोई स्क्वायर बना है तो वो भी जस्ट हाफ होगा। मैं कहता हूँ कि अगर इसका एरिया बाहर वाले का 1 है तो इसके अंदर वाले का एरिया 1/2 होगा, और उसके बाद फिर से सर्कल के बाद फिर से कोई एरिया बनाया है तो वो फिर से क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, फिर से हाफ हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। तो अंदर वाले का एरिया 1/4 है तो बाहर वाले का 1 है, तो ये रेशियो आ जाएगा 4:1। दिखा 16:1। एक बार आप वहां पर जाकर देखिएगा, वहां पर आपको दिखेगा मेंसुरेशन में, मेंसुरेशन की क्लास का मैंने आप देखिएगा वहां पर आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, हाँ ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 5√3 प्लस 7√2 माइनस √6 माइनस 23 सर्कल, सर्कल का नहीं हाफ होता है, मैं आपको बताऊं वहां पर जब जाइएगा, जब आप फिर से उस पेज को ओपन कीजिएगा वहां पर तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो साइड होगा आपको ए दिया होगा, तो ये जस्ट ए का a/2 ये हाफ हो जाता है, ये भी a/2 हो जाता है, ये 90 डिग्री है, ये 45 है, ये 45 है, तो a/2 है। फिर उसके साथ से यहाँ पर आपको निकालिए √2 है, तो √2 के साथ यहाँ हो जाएगा a/2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a/√2 बन जाएगा। तो बाहर वाला अगर साइड ए है तो अंदर वाले का क्या हो जाएगा, √2। तो यहाँ पे देखिए बाहर वाले का अगर मैं इस एरिया निकालूंगा तो इसका अगर साइड ए है तो ये हो जाएगा बाहर वाले का a², तो इसका अगर मैं एरिया निकालूंगा तो क्या हो जाएगा a/2, अंदर वाले का एरिया निकालूंगा तो a/2। तो साइड क्या है, हाफ होती चली जाती है। यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए एरिया क्या हो गया, a²/2, तो क्या हो गया, एरिया जस्ट हाफ हो गया। सिमिलरली अगर यहाँ से आपको a/√2 अगर इसका साइड दिया है तो फिर से आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा, फिर से आगे बढ़ेगा तो वो भी फिर से एरिया 1/2 यहाँ से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एरिया, फिर से आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा a²/4। तो आपको 1 क्या दिख रहा है, 1:1/2:1/4। तो किसका पूछा है, फर्स्ट वाले का पूछा हुआ है, थर्ड वाले से पूछा हुआ है, तो देखिए 1 और 1/4 यही तो मैंने रखा है। एक बार फिगर को वहां से कॉपी को ओपन कीजिएगा, फिर से दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था और बहुत ही टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन में चाहें कि अगर मुझे कि ट्रिक से हो जाए तो नहीं होगा। देखिए क्या था क्वेश्चन, √2 प्लस √3 प्लस √6, ये क्वेश्चन गिवन था और इसकी वैल्यू आपको पूछ रखा था, ठीक है। तो फर्स्ट इसके अंदर आपको देख के क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा कि क्या करें, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आप इसको रेशनलाइज कर दीजिएगा, किससे, 2√2 प्लस √3 माइनस √6 और
√2 प्लस √3 माइनस √6 से आप क्या करिए, रेशनलाइज कर दीजिए। पहले इसको रेशनलाइज करते ही देखिए मैं अभी इस टर्म को सॉल्व करूंगा, मैं अभी इस टर्म को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 23 माइनस अभी छोड़ दिया मैंने यहाँ पर बात, ओके। ये √2 प्लस √3 माइनस √6। देखिए यहाँ पर क्या है, √2 प्लस √3 का आपको होल स्क्वायर बनेगा और माइनस √6 के साथ बनेगा, तो √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √2 प्लस √3 मतलब 5 और 5 प्लस 2 √6 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 6 बचेगा। ये स्टेप समझ में आया, a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लेकर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिला 23 और √2 प्लस √3 माइनस √6, और ये क्या बचेगा, ये बचेगा -1 प्लस 2 √6, -1 प्लस 2 √6 बचा। अब क्या करेंगे, फिर से एक बार अब इसको रेशनलाइज करेंगे, किससे करेंगे, 2 √6 प्लस 1, और इसको फिर से 2 √6 प्लस 1 से रेशनलाइज कर देंगे। फिर से आप रेशनलाइज करिएगा तो यहाँ पर देखिए ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो हो जाएगा 6 4 जा 24, 24 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 23। ये दोनों क्या बन जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो 23 बन जाएगा। तो यहाँ से 23 से 23 कैंसिल आउट, 23 से 23 कैंसिल आउट। तो आपके पास क्या बचा रह गया है, आपके पास बचा रह गया है, क्या बचेगा, यहाँ माइनस के साथ अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा आपस में अंदर, तो यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बनना चाहिए, ये देखिए 2, ये बन जाएगा √2 का मल्टीप्लाई √6 में हो जाएगा 12 बन जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4√3, ओके। फिर इसके साथ क्या लिख सकता हूँ, ये √2 का मल्टीप्लाई अगर 18 में करूंगा, √6 में करूंगा, तो √18 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस 6√2। देखिए कोई ट्रिक नहीं है, इसको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, और प्लस 12 फर्दर करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस √2 प्लस √3, और ये क्या बना है, √3 और माइनस √6, और ब्रैकेट से बाहर क्या था, 5√3 प्लस 7√2 माइनस √6। अच्छा अब ब्रैकेट खोल देंगे, ब्रैकेट खोलते ही क्या हो जाएगा, 5√3 प्लस 7√2 माइनस √6। देखिए ये क्वेश्चन आया था, मैंने बोला था कि क्वेश्चन एक 4 से 5 क्वेश्चन आपको क्या टफ रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। अगर आपका पेपर सिर्फ टफ है तो यहाँ पर हो जाएगा -4√3 माइनस 6√2 माइनस, एक मिनट यहाँ पर देख लेता हूँ एक बार, यहाँ प्लस माइनस था, यहाँ पर -12, ओके, हाँ -12, ओके। और ये हो गया -12, माइनस के साथ +12, और ये हो जाएगा -√2 माइनस √3 प्लस √6। देखिए आपको क्या दिख रहा है, 4√3 यहाँ पर दिख रहा है, √3 यहाँ पर दिख रहा है, 5√3, तो ये क्या हो जाएगा, 5√3 4√3, और ये √3 कैंसिल आउट, ठीक है। अच्छा आपको क्या दिख रहा है, 6√2 यहाँ पर दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है क्या, 6√2 और 1√2 7√2, 6√2 और 1√2 7√2, यहाँ से प्लस 7√2 कैंसिल आउट हो गया, ओके। और यहाँ से √6 कहीं से भी एक मिसिंग है, हाँ √6 यहाँ से था, प्लस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बचा क्या, सिर्फ 12, आपके पास क्या बचा, सिर्फ 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 12। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ यही एक रास्ता था, और कोई रास्ता नहीं था। तो टाइम टेकिंग इसको बनाया गया था, वही बेसिक कॉन्सेप्ट, पर ऐसे वैल्यूज रखे गए हैं कि जिसको आपको रेशनलाइज 2 बार करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमेशा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखे तो हमेशा लास्ट में कीजिएगा, हमेशा लास्ट में कीजिएगा, उससे पहले बीच में मत करने लग जाइएगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दिखे
जिसमें आपको लग रहा है कि रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, तो आप उसको हमेशा लास्ट में कीजिएगा, हमेशा वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले 1 से लेकर 25 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट पहले कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 1 A 7 6 5 B 1 2 क्या है, डिविजिबल बाई 72 है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, 2A प्लस 3B की वैल्यू मिनिमम फाइंड करनी है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, A और B की वैल्यू क्या है, पहले तो आप करेंगे 72 है, 72 का मतलब ये 9 और 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 8 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो 8 की डिविजिबिलिटी क्या करेंगे, सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो लिखा मिनिमम वैल्यू, तो B की वैल्यू अगर मैं 0 रखूंगा तो नहीं कैंसिल आउट होगा 8 से, लास्ट 3 डिजिट में 1 रखूंगा तो हाँ 1 से आपको दिख जाएगा 8 और 8 4 32, हाँ तो B की वैल्यू आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया, B इक्वल टू क्या मिल गया, 1 मिल गया। अच्छा अब आपको 9 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो क्या करेंगे 7 और 2 9 कैंसिल आउट हो गया, और 6 के साथ आपके साथ क्या करेंगे 6 और 7 6 के साथ आपको देखता हूँ कि जा रहा है, हाँ 6 के साथ 7 8 और ये 9 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बचा क्या है, आपके पास बचा क्या है A प्लस 5, आपको फिर यहाँ से 9 चाहिए तो A की वैल्यू कितनी लेंगे 4, A की वैल्यू 4 आप यहाँ पर रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 8 प्लस 3 आंसर आएगा 11, आंसर कितना आएगा 11, समझ में आया, कोई डाउट, हाँ 11 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या था 18,144 रुपीज को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए बी और सी में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनका रेशियो दिया है 3:5:8, 3:5:8 दिया है, तो मुझे क्या करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ बी एंड सी, बी माइनस सी का मुझे शेयर बताना है कि बी और सी के बीच में क्या डिफरेंस है उनके शेयर्स में। तो आपको डिफरेंस कितना दिख रहा है 2 का, टोटल कीजिए 5 और 3 8 8 16, 2/16 किसका 18,144 का, ठीक है 18,144 का 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, 8 टाइम्स में चला जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा, और फिर 8 2 जा चला जाएगा 16, और फिर 6 टाइम्स में और 8 तो आ जाएगा 2268 रुपीज, 2268 रुपीज, हाँ ठीक, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे सामने, लिख देता हूं एक बार क्वेश्चन, कह रहा है, क्वेश्चन को सुनिएगा, आउट ऑफ 25 फ्रूट्स 1 गेट रोटेन, मतलब क्या कह रहा है 25 फ्रूट में से एक क्या है रोटेन हो जाता है, मतलब सड़ जाता है, खराब हो जाता है, ठीक। इफ 60% ऑफ रोटेन आर sold, then find total number of fruit initially, ठीक है, ठीक है, यदि if number of rotten fruit is 48, ठीक है, क्या कह रहा है 25 में से एक फ्रूट जो है हमारा सड़ जाता है, यदि सड़े हुए जो हमारे रोटेन है फ्रूट से उसका 60% हमने अगर बेच दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट जो शुरू में कितने थे वो हमको बताइए, यदि यदि लास्ट में कह रहा है कि सड़े हुए जो फ्रूट टोटल थे वो कितने थे 48 थे, कह रहा है 25 में से एक क्या है रोटेन हो जा रहा है,
तो इसका 60% मतलब 0.6 जो है वो रोटेन हो जा रहा है। तो ये कह रहा है जो ये 0.6 है, ये 0.6 नहीं है, कितना है 48 है। तो कितने गुना पर रखा हुआ है, 80 गुना पे रखा हुआ है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ फुट स्टार्टिंग बताना था, तो इसको भी लेते जाएंगे 80 गुना पे रख देंगे, 25 अठे 200 और ये हो जाएगा 2000, जीरो के साथ आंसर आ जाएगा 2000 फुट हमारे पास। कोई डाउट? दिखा कैसे करना था क्वेश्चन को? क्वेश्चन जितना लिखने में पढ़ने में समय लगा उससे कम समय इसको सॉल्व करने में लगेगा। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है sec a इक्वल टू 3 cot b इक्वल टू 4 फाइंड cosec स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b एंड cot स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर b की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ दिखा है कोसेक की वैल्यू दिख रहा है, कॉट की वैल्यू दे रखा है और ए और बी की फॉर्म में रखा है। तो पहले आप बनाएंगे एक ट्रायंगल ए से, एंगल ए से बनेगा। तो सेक की वैल्यू क्या दे रखा है, 3 दे रखा है और इसके नीचे ये अगर 1 है तो ये क्या है हाइपोटेन्यूज और बेस दिया 1 दिया है। तो ये कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर √8। चलिए ये ए की थी, अब बी का देख लेते हैं, ट्रायंगल बी का एंगल बी से। ठीक है, तो बी से आपको कॉट की वैल्यू कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, मतलब बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है। तो ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस से √17 आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा भाई 3/8 मतलब 9/8 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। प्लस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी की बात करेंगे तो 1/17 हो जाना है। फर्दर देखिए कॉट स्क्वायर ए की बात कर रहे हैं, कॉट स्क्वायर ए की बात करेंगे तो 1/8 हो जाना है। फर्दर सेक स्क्वायर बी, सेक स्क्वायर बी मतलब कितना हो जाएगा 16/17। ठीक है, तो 17 9 जा 153 और 53 और 8 161। उसके बाद देखिए डिनोमिनेटर को नहीं लिख रहे हैं क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम में, लास्ट में कैंसिल आउट हो जाना है। ठीक है, और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 128 और 17 हो जाएगा 145। तो आंसर क्या आना है 161/145 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। कोई डाउट है? चलिए अभी क्या है इस सेशन को, प्रैक्टिस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, कुछ प्रिपरेशन क्योंकि किसी बच्चों का अभिनव का पेपर भी है, हो सकता है किसी और का भी पेपर हो यहाँ पर। ठीक है, तो उसको भी कुछ प्रिपरेशन करना है, ऐसा नहीं है कि सारा टाइम क्या है प्रैक्टिस सेट में ही खत्म कर देना है। ठीक है, तो हो सकता है कि उनको प्रिपरेशन करना किसी और सब्जेक्ट का, एक बार रिवाइज करना होगा, प्रेशर बना रहता है एग्जाम की डे में। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस सेशन यहीं पर स्टॉप करते हैं। बाकी जो भी पेपर देकर आएगा मुझे व्हाट्सअप करेगा कि क्या क्वेश्चन आए थे, मैं उसको कल की क्लास में ऑथेंटिकेट कर दूंगा कि उसका आंसर क्या है। ठीक है, आंसर आपको ऑथेंटिकेट कर दूंगा। आपको हल्का फुल्का याद रहेगा क्वेश्चन तो भी बता दीजिएगा, पेपर में लिखकर मुझे आप कर दीजिएगा। ठीक है, पेपर में लिखकर आप मुझे क्या कर दीजिएगा, पिक सेंड कर दीजिएगा। जिसका ही पेपर होगा आगे से होगा वो मेरे को सेंड कर देगा, तो नेक्स्ट डे में उसकी उनके क्वेश्चन को शिफ्ट के लिया जाएगा और उसी समय उसको सॉल्व करके बता दिया जाएगा कि उसका आंसर क्या है। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं और फिर देखते हैं, नेक्स्ट एनालिसिस देखेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक। एकदम आराम से पेपर देंगे जिसका भी पेपर है। ठीक है, पैनिक नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू।